गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को वीडियो पार्ट 1 में बता दिया, कहाँ तक बताया है, शब्द और वर्ण के बारे में पूरा क्लियर करा दिया है। तो अब आप लोगों का चैप्टर 2 का वर्ण तथा शब्द विचार का अगला टॉपिक क्या आता है, वर्णमाला। क्या टॉपिक है? शब्द वर्ण तो मैंने बता दिया था कि वर्ण क्या होते हैं। ये शब्द लिखा मैंने, ठीक है, और इसको अलग किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये वर्ण हो गया ये सब, ठीक है। और वर्णों का सार्थक में, ये क्या है, वर्णों का सार्थक में जिससे क्या बना है, ये शब्द बना है, ठीक है। तो वर्ण और शब्द आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। अब आप लोगों का अगला टॉपिक आता है वर्णमाला। क्या टॉपिक है आप लोगों का अगला? आप लोगों का अगला टॉपिक है वर्णमाला, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, वर्णमाला, इसको अलग करेंगे, वर्णों की माला, ठीक है। वर्णमाला ये हो गया, वर्ण और माला, वर्णों की माला। अब वर्ण किसे कहते हैं, क्या बताया मैंने, वर्ण किसे कहते हैं? ये सब क, ख, अ, ये सब क्या है, ये सब एक वर्ण है, ये सब वर्ण है ना। तो इसी को जो क्रम से, एक जैसे कि फूलों को क्या करते हैं, फूलों को जब हम एक धागे में पिरोते हैं तो उसको एक लाइन से क्रम से लगाते हैं, है ना। तो वो क्या, फूलों की माला बन जाती है, क्योंकि उसमें फूलों को क्रम से लगा के बनाया गया है। उसी तरीके से जब वर्णों को सही क्रम से लगाकर बनाया जाता है तो वो बन जाती है वर्णों की माला, यानी कि वर्णमाला, ठीक है। जैसे प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है, इंग्लिश में भी आप देख रहे होंगे ABCD, ये भी एक समूह है। उसी प्रकार हिंदी में भी एक वर्णों का एक समूह है, होता है, उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, इसकी परिभाषा ये है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा वर्णमाला है, ठीक है। अब अगला आता है वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं बच्चों? वर्णमाला के भेद होते हैं, वर्णमाला, ठीक है, इसके भेद स्वर और व्यंजन। ये क्या है, ये वर्णमाला के भेद है। वर्णमाला के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। क्लियर? वर्णमाला के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर आप लोगों को पता है क्या होते हैं, आप लोग 4th में पढ़े हैं, 3rd में पढ़े हैं, और व्यंजन के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब देखो, स्वर क्या होते हैं? स्वर, इनका उच्चारण किससे होता है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब कि जिस वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिस वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ई, ए, आई, ओ, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। कितने स्वर हैं हमारे? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं ये टोटल इनकी संख्या है
11। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। और कहां से कहां तक? अ से लेकर अ तक। और ये ऐसे वर्ण हैं जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण, परिभाषा। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? जिस आपके बुक में दिया हुआ है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर है। क्लियर? स्वरों का उच्चारण करते समय हवा सीधे मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है, स्वरों के उच्चारण करते समय हवा सीधी मुंह से बाहर निकलती है। लेकिन इसका जो परिभाषा ये है, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 11 होती है और ये अ से लेकर अ तक होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का अगला टॉपिक आता है स्वर की। आप लोगों को समझ आ गया होगा कौन से हैं स्वर। अ से लेकर अ तक है। इनकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है स्वरों की? स्वरों की संख्या 11 होती है। और स्वरों को बोलने में जो हवा है सीधा मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है, और इसका परिभाषा, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है आपका व्यंजन। क्योंकि वर्णमाला के दो होते हैं, वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर का आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आता है आपका व्यंजन। अगला टॉपिक क्या है? व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब देखो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन किसे कहा जाता है, ये सब मैं अभी आप लोगों को क्लियर कराती हूँ। अब देखो, ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। व्यंजन जो है ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। जैसे कि स्वर का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं? जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वह व्यंजन कहलाती है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और ये स्वरों की मदद से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अब आता है, जैसे ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि जो स्वर है उसको स्वतंत्र रूप से इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजनों में किसकी सहायता लेने की जरूरत पड़ती है? स्वरों की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है। इसके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे देखो, क, ख, ग। अब इनमें जब हम ये वर्ड बोल रहे हैं तो किसकी ध्वनि निकल रही है, किसकी आवाज आ रही है? कौन से स्वर की आवाज आ रही है? अ स्वर की आवाज आ रही है ना? तो इन सब वर्णों में, व्यंजनों के जितने भी वर्ण हैं उनमें सब में क्या छुपा
लगाते हैं। व्यंजनों को स्वर के बिना बोल नहीं सकते। आप देखो व्यंजनों को स्वर के बिना हम बोल नहीं सकते हैं। क ख, क्योंकि इनमें अ रहता ही है, लेकिन लिख जरूर सकते हैं अगर हम क को इस टाइप से इसके नीचे हल्का चिन्ह लगा दे तो। अगर इसके नीचे हल्का चिन्ह लगा रहेगा तो इसमें इसका मतलब हुआ इसमें अ उपस्थित नहीं है, इसमें स्वर नहीं है कोई भी। जिस व्यंजन के वर्ण के नीचे हल्का चिन्ह हलंत लगा रहेगा, हलंत की मात्रा लगी रहेगी, उसमें अस्वर उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, तो हम जो व्यंजन को हम अ के बिना बोल नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो कहां से कहां तक है। देखो अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा क ख ग घ र, ठीक है, च छ ज झ य, ठीक है। ऐसे और भी है। तो जब भी इन वर्णों का नाम जो ये पांचों वर्ण है इनका नाम इनके प्रथम वर्ण के नाम पे रखा गया है। इनके प्रथम वर्ण के नाम पे रखा गया है। इनका प्रथम वर्ण जिससे स्टार्ट होता है इन समूह में उनका नाम उसी टाइप से रखा गया है। जैसे कि क से स्टार्ट होता है तो इसका नाम क्या होगा? क वर्ण, ठीक है। ये ख से स्टार्ट च से स्टार्ट है तो इसका नाम च वर्ण, और ये ट से स्टार्ट है तो इसका नाम ट वर्ण। ये भी याद रखना, ठीक है। इनके प्रथम वर्ण के नाम पे रखा गया है। आप देखो व्यंजन कहां से क से लेकर ढ तक श्र तक और ड ढ तक क्या है हमारे व्यंजन है, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना है कौन से कहां तक है और कौन से किस वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। स्वरों तथा व्यंजनों के भेद अब हम पढ़ेंगे आगे। व्यंजन समझ आ गया, उसकी परिभाषा और उसके नाम किस प्रकार रखे गए हैं, उसको किस प्रकार लिखा जाता है स्वर रहित व्यंजन। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के स्वरों तथा व्यंजनों के भेद। ठीक है, अब देखो बच्चों स्वर और व्यंजन को किस प्रकार उसको बांटा गया है, तो उनके उच्चारण के ऊपर बांटा गया कि किस प्रकार से उनका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। जैसे स्वर के भेद, अब देखो स्वर के कितने भेद हैं। सबसे पहले स्वर के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऋस्व स्वर, ठीक है, और दूसरा दीर्घ स्वर, ठीक है। एक तो ऋस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, ठीक है। इनको स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखो इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जो ऋस्व स्वर है इसके उच्चारण में, इसको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। और इसको बोलने में, इसके उच्चारण में यानी कि बोलने में अधिक समय लगता है।
ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को दीर्घ इसीलिए बोला गया क्योंकि उसका दीर्घ मतलब ज्यादा या बड़ा, तो इसको बोलने में अधिक समय लगता है। आप देखो ह्रस्व स्वर है कितने, तो ये कितने हैं, ये है 4 अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋ। ठीक है, ये 4 है। ये संख्या में कितने हैं स्वर, ये संख्या में 4 है। ठीक है, और उसी प्रकार दीर्घ स्वर कितने हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ये दीर्घ स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है और इनको बोलने में अधिक समय लगता है। खुद भी बोल के देखो अ ई उ, इनको अधिक समय नहीं लगता है बोलने में, इसीलिए ह्रस्व स्वर में आएंगे। और दीर्घ स्वर वाले शब्द वर्ण को हम बोलते हैं आ ई, तो इनको बोलने में हमें अधिक समय लग रहा है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक कराती हूँ, इसी टॉपिक तक। स्वर के भेद मैंने क्लियर करा दिए हैं। स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण होते हैं और ई उ और ऋ, और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं और इनको बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर के इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है और इनको बोलने में अधिक समय लगता है और ये होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके आगे के लिए आगे के टॉपिक में व्यंजनों के भेद मैं ये आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। जब तक आप लोगों को ये पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, और जो ना समझ आए वो मुझसे कमेंट करके पूछना है। ओके, थैंक यू।